दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी फिलहाल नियंत्रित है, लेकिन छोटे अस्पताल अब भी संकट में हैं। दिल्ली से अनीशा माथुर की ये रिपोर्ट देखिए। कोर्ट की फटकार और सरकार की कोशिशों के बावजूद दिल्ली के ज्यादातर छोटे अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन की कमी अभी भी बरकरार है। हम इस वक्त है मयूर विहार के कुकरोजा हॉस्पिटल के बाहर, जहां डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए एक दो दिन तक रुकना पड़ता है। हालांकि पुलिस और एसडीएम की तरफ से मदद दी जा रही है, लेकिन उनके पास भी स्टॉक नहीं है। आसपास के सारे अस्पताल आपस में कोऑपरेट करके ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर कर रहे हैं। जिसके पास कमी होती है उसको किसी और से भेजा जाता है। और 20 यहाँ पर कोविड के मरीज हैं, और लेकिन एक वेंटिलेटर है, और जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी होती दिखाई देती है सबकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। कैमरामैन परमिंदर के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश की अब बात करेंगे, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सूबे में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की सप्लाई में कमी नहीं है। क्या वाकई में जमीनी हालात और हकीकत इसकी तस्दीक करते हैं? लखनऊ से हमारे संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। सीएम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। जान देने बताइए, क्या अपने बताइए। जहाँ बताओ मैं मुंह दिखा रहा हूँ, मैं अपना मुंह दिखा रहा हूँ। सर कुछ तो कर दीजिए, कम से कम जो मर उनको बचाइए, ठीक है। बाकी चलो कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में जो करना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मर रहे मेरे बाप, मेरे उनको तो बचा लीजिए कम से कम, नहीं तो हम अपनी जान दे दें, बताइए जाकर के। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में सारे इंतजामों का दावा किया है। यही नहीं, कहा कि कृत्रिम अभाव और अफवाह की स्थिति पैदा की जा रही है। सवाल यह है कि क्या एम्बुलेंस या फिर अस्पताल के बाहर तड़पते मरीजों की तस्वीर झूठी है, या जिन्होंने अपनों को खो दिया वो किसी साजिश का हिस्सा नजर आते हैं। मेरी माँ चली गई 3 दिन पहले, लेकिन मैं खड़ा हूँ सामने, अभी उनका 10वां मैं करके आ रहा हूँ घर से, हैं तभी मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरे बाप बच जाए कोई तरीके से। जिस वक्त लोग शोक मनाते हैं, दुर्भाग्य देखिए, एक बेटे को अस्पताल में व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है। सर मैं परेशान चुका, सुबह दौड़ रहा, बताइए मैं कहाँ तक मरूँ, बताइए। अस्पताल में क्या कहते हैं? कहीं कुछ है ही नहीं चल रहा है सर, जब हर जगह मना कर रहे हैं। कम से कम बेड तो दिए मेरे फादर, कम से कम ऑक्सीजन तो मिले पॉजिटिव। ऑक्सीजन उनका कुछ नहीं सर, 74 से नीचे है, बताइए घर पे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कहाँ सीएम साहब तो कह रहे हैं सब जगह खाली है। कहाँ देखिए सर, मैं हर जगह दौड़, मैं खड़ा हूँ सामने ना, बताएं कौन बता रहा है। मैं बलरामपुर दौड़ चुका हूँ, ठीक है, केजीएम से भाग के मैं चला रहा हूँ, बताइए। यहाँ नहीं है कुछ नहीं सर, बताइए कहाँ चले, बताइए। ये हाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां आज तक की टीम को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इस तरह बेड के लिए लोग इंतजार करते मिले। हम इस वक्त केजीएमयू के कोविड कमांड सेंटर में है, जहां पर आकर के मरीजों को भर्ती करने का काम किया जाता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार का दावा है कि कहीं कोई कमी नहीं है और हर जगह जगह खाली है, बेड खाली है, ऑक्सीजन है और सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये सरकार की तरफ से चलाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण केजीएमयू है, जहां पर भर्ती करने की बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेशेंट्स अभी भी एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं, जो भर्ती होने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पीछे के एम्बुलेंस में 2 पेशेंट बैठे हैं और यहाँ एक महिला इस एम्बुलेंस में बैठी हुई है, जो कि इंतजार कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से भर्ती किया जाए। लेकिन यहाँ न बेड खाली है, ना ही कोई मदद करने वाला है। बेड नहीं, वहाँ से बता के भेजा अच्छा, यहाँ पे आप जाइए, 2 मिनट में हो जाएगा, खाली है। हम लोग कैजुअलिटी में थे केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर में, अब यहाँ आके 45 मिनट से हमारा मरीज मरने के कगार पे है। यहाँ बता रहे हैं बेड नहीं खाली, वहाँ वापस लेने को तैयार नहीं। मरीज तो मरीज, उनका इलाज करने वाले भी सिस्टम का शिकार हैं। वो सिर्फ लोअर स्टाफ के ऊपर है, जेआरस है, एसआरस है, ये लोग टोटली काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं भैया? वार्ड बॉय का काम करते हैं। तो आप ही लोगों को सारा काम कराया जाता है? भैया सब कुछ करवाया जाता है हम लोगों से। तो बड़े डॉक्टर क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर वो तो यहाँ कह देते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो गए तब भी आपको ड्यूटी करना है। हाँ, SpO2 आपका चेक किया जाता है। हाँ, कि आप पॉजिटिव हैं, जब तक जिंदगी है चलते रहो, मर जाओगे तो कोई मतलब नहीं। अब आप खुद सोचिए, जब इलाज करने वालों की हालत ऐसी हो तब वो क्या इलाज करेंगे और क्या मरीजों से सहानुभूति रखेंगे? फिर भी सरकार सब कुछ ठीक होने के दावे करती है, तो सच्चाई से मुंह कैसे मोड़ लें? सरकार दावा करती है कि यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मित्र ने कहा भी कि
पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। अब जमीनी हकीकत और प्राइवेट अस्पतालों की हालात से आपको रूबरू कराने के लिए संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने KGMU के सामने SIPS नाम के अस्पताल का रुख किया। सच्चाई दीवार पर चस्पा नोटिस से सामने आ गई, जिस पर लिखा था, सूचित किया जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण हम कोविड के नए मरीजों को भर्ती करने में असक्षम हैं। मरीजों की असुविधा के लिए हमें खेद है। हमें पता चला कि अस्पताल में कुछ बेड खाली हैं, जो कई लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ने अस्पताल के हाथ बांध दिए हैं। सर, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो हम भर्ती कैसे ले पाएंगे? तो अभी बीच में जो ऑक्सीजन की बात सरकार कह रही थी कि पूरी सप्लाई हो रही है, मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है? सर, आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, लेकिन अभी हमको फ्रिक्वेंटली नहीं मिल पा रही है। अच्छा, इसी वजह से दिक्कत हो रही है, यानी कमी है कहीं? बिल्कुल। ऑक्सीजन सप्लाई करके यहाँ बेड्स की संख्या को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ये अव्यवस्था का ही आलम है कि यहाँ पर न तो बेड्स इस्तेमाल हो पा रहे हैं और न ही ठीक से ऑक्सीजन दे करके मरीजों की मदद हो पा रही है। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और लखनऊ के बाद यूपी के कुछ अन्य शहरों की बात करते हैं। कई अस्पतालों में वहां बेड मौजूद नहीं है, कई ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में एक दरोगा ने ही सिस्टम की पोल खोल दी। हमारा पेशेंट है वहां पे, घर पे अभी यानी बेड खाली नहीं है, तो कहां से इंतजाम करें? क्या बेड खाली न होने का ये नोटिस सरकार के दावों की पोल नहीं खोलता, जो कहती है कि बेड की कोई कमी नहीं, या फिर मरीजों के रिश्तेदार झूठ बोल रहे हैं? टीवी पे दिखा रहे हैं कि इतना सिलेंडर भेज रहे हैं, इतना भेज रहे हैं, योगी जी, मोदी जी, कछु नहीं आ रहा है, कोई योगी जी नहीं चल रही है। इतने टन हमने यूपी में गैस भेज दी, एक भी करना में टन यहाँ पे गैस नहीं है। सब कहना में खाली टीवी में बातें चल रही हैं, मरीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी नर्सिंग होम के अंदर। कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है, तो कहीं लोग अपनों के लिए बेड तलाश रहे हैं, तो कहीं कोरोना मरीजों की दवाइयों को लेकर मारामारी मची हुई है। 25 को नोटिस लगाया गया, 26 को नोटिस लगाया गया है और 27 तारीख का नोटिस मां भगवती अस्पताल में ये चिपकाया जा रहा है। नोटिस में लिखा है कि मरीज के तीमारदारों को ये सूचना दी जा रही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, इसलिए अपने अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करें। अब जिसको अपने परिवार की फिक्र है, जो चाहता है कि उसका परिवार जिंदा रहे, वो चाहे सर फोड़े, चाहे कुछ भी करे, भीख मांगे, ब्लैक मार्केट से लेकर के आए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर के आए, क्योंकि परिवार के सदस्यों को जिंदा रखना है। ये आगरा की तस्वीर है, सतही तस्वीर है। हवा में क्या वादे किए गए हैं, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन नहीं होने, वो तो खराब पेशेंट थे, जो ठीक थे L2 टाइप थे वो तो अभी ठीक हैं, लेकिन जो ज्यादा खराब पेशेंट थे बाईपास वेंटिलेटर वाले, उनकी डेथ हुई है। एक तरफ मरीज दम तोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आगरा की ऑक्सीजन फैक्ट्री पर ऑक्सीजन खत्म होने के बाद ताला लगा दिया गया है। ये हमारी ड्यूटी है, जितने भी हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं खासकर, इसके साथ ही जितने सस्पेक्ट हैं या अदर हॉस्पिटल्स हैं, सबको 24/7 ऑक्सीजन आपूर्ति होगी। एक जो कल मिसमैच हुआ, गवर्नमेंट ने आज काफी दे दिया हमारे पास, और आगे भी ये आते रहेंगे। वहीं लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। कस्टमर परेशान है, भाग रहा है, मर रहा है। कोरोना के भीषण संकट से जूझती दिल्ली में केंद्र सरकार की अधिसूचना से सियासी टकराव बढ़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि LG को ही सरकार का दर्जा दिया है। ये अधिसूचना GNCD एक्ट में संशोधन के आधार पर जारी की गई है। यह अधिसूचना कल ही जारी की गई है। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, क्या जानकारी मिल रही है? इस अधिसूचना में क्या कुछ लिखा गया है? किस तरीके के अधिकार अब LG को दे दिए गए हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डी फैक्टो पावर्स जो हैं वो LG को दी जा रही हैं। सेंटर ने आज जो नोटिफिकेशन किया है उसमें LG गवर्नमेंट जो है उनको गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया है GNCD एक्ट के तहत। तो इसे आपको बता दें, जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, ऐसा कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर से पावर हट के सीधा LG के पास आ जाती है। खास तौर पे जब एक एपिडेमिक चल रहा हो, जब कोरोना समय काल चल रहा हो, उस समय जहाँ पे केंद्र और
सरकार के बीच में जिस तरह से खींचातानी है और जिस तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है और केजरीवाल सरकार पर सारा टीका फोड़ा जा रहा है, इसी बीच में एलजी को अगर पूरी पावर्स दी जाती हैं तो काफी हद तक जो डिसेंट्रलाइजेशन है या जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सीएम के, और आपको मालूम है कि दिल्ली में क्योंकि एक यूटी है, इसे एक हाफ स्टेट माना जाता है, नेशनल कैपिटल भी है। इस तहत पे हमें देखना होगा कि केजरीवाल सरकार किस तरह से कर रही है। वो पहले से ही बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की चाल है और वो एक वीक सरकार बनाना चाहती है, जबकि दिल्ली सरकार फुल स्टेटहुड की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है। तब प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन टैंकर भिजवाया है। ये टैंकर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में पहुंचा है। ऑक्सीजन टैंकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक कंपनी का है और अब राजधानी लखनऊ पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहीं से ये टैंकर भेजा गया है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।